यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं करने वाला हूँ कटिंग, क्योंकि मेरे बाल थोड़े ज्यादा ही बड़े हो गए और घर वालों ने कहा है कि जाके कटिंग कर लो, क्योंकि मेरी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और मेरे बाल भी काफी बड़े हैं। तो वैसे मुझे कटिंग करने का कोई ये तो नहीं है एक्सपीरियंस। तो हम जाएंगे, हमारे आने में कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आता किस टाइप की कटिंग करूँ, मगर सिर्फ मैं कटिंग कर लूँगा, जान दो। और ये हमारे गाँव की जो नाली थी, 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी। इस साइड की भी हो जाएगी मेरे ख्याल से, और इसके बाद उस साइड को रोड बढ़ेगी। और ये हमारे गाँव वाले जुआरी लोग, इनको कोई काम तो नहीं है, मतलब काम है मगर जुआरी मतलब पत्ते खेलना ही इनका काम है, और उनमें से एक मेरा बाप भी है। और हम जाएंगे अब आर्नी जगह करेंगे कटिंग। वो बंदा मिल गया, वो जा रहा था आर्नी, मैंने कहा लिफ्ट दे दो, और उसने कहा कि भाई पेट्रोल डालना पड़ेगा। भाई भलाई का जमाना नहीं रहा, वो जा तो आर्नी रहा, फिर से पेट्रोल भी डालने को लगा है। बहुत खतरनाक लोग रहते थे। अब जाएंगे आर्नी में दुखेगी। तो भाई अच्छा रास्ता छोड़ के हमें खराब वाले रास्ते से लेके जा रहा है। इस रास्ते में काफी सारे कांटे, अब कांटे घुसेंगे इसकी गांडू में। भाई और एक अच्छा रास्ता था, मगर इस लौड़े ने फिर से बुरे वाले रास्ते से लिए। अब ये हम जाएंगे आने के गली से, मुतने वाले रास्ते से। अबे भाई 3 दिन से सोपुरी से तो यार। तो भाई हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं हमारे हेयर कट वाली शॉप पे। अब भीड़ ना रहे वहाँ, क्योंकि बहुत अच्छी, मतलब उनकी कटिंग काफ़ी अच्छी निकल, मतलब कटिंग बहुत अच्छी निकल के देते हैं। भीड़ यही रोकना है। तो ये है हमारी कटिंग की दुकान। अब ये जाएगा वापिस, पैसे ले उससे पहले तू पैसे दे। वैसे दुकान मतलब शॉप तो कब से ही सोफा रखा है बैठने के लिए, लाइट से भी बंद हो गई है, और 4 स्पेशलिस्ट है कटिंग में। कहीं तो आपको यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। अभी 2 नंबर और किसी के, और उसके बाद हमारा नंबर लगेगा, मेरा तीसरा नंबर है। इसके पास पैसे नहीं तो ये नहीं निकालेगा, और ये जाएगा वापस हमें 20 रुपये दे के। 20 रुपये। तो हमारा नंबर आ चुका है कटिंग के लिए, तो अब जाइए कटिंग करेंगे यहाँ बैठ के, और कटिंग होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरी कटिंग हो चुकी है। वैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि किस टाइप की कटिंग करे, और मेरे साथ लगे हाथ हमारे कैमरामैन ने भी कटिंग की। इसका हर भाई का एक ही टाइप का कटिंग है। यहाँ से कटिंग करवाते हैं, पीछे के कम और सामने के बॉडी और पीछे बाल, ये करता है। अब हम जाएंगे घर जाके नहाना पड़ेगा, क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा ही लगे हाथ पे। बालों में भी बालों में भी कटे हुए बाल है, तो घर जाना पड़ेगा और नहाना पड़ेगा। चप्पल। तो हम चले घर, अब घर जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, काफ़ी काम है, और कुछ सामान भी लेना है रास्ते में से। तेल और दाल बुलाया दादी ने, और हमारी गाड़ी लाई नहीं भाई, अब जाना पड़ेगा हमें पैदल। जैसे भलाई वाला ज़माना नहीं रहा, जिस गाड़ी में हमने पेट्रोल डाला था वो गाड़ी हमें छोड़ के चली गई, और हमारा कैमरामैन बहुत आराम से है। कैमरामैन की तरह कोई काम ही नहीं करता, सारे वीडियो भी मैं ही निकालता हूँ, शूट भी मैं ही करता हूँ। जस्ट जब ब्लॉगिंग करनी होती तब कैमरा लेता हूँ, और जब दूर से निकालना हो तभी ये निकालता है, वरना बाकी टाइम मैं ही करता हूँ सब कुछ। अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से 1 किलोमीटर। भाई हमारे जो माइक था वो पास गिरा था हमें, मगर आज काफ़ी दूर जाना पड़ेगा हमें पैदल ही। तो चलते ही पैदल
उस वाले दाल चावल की बात कर रहा था। और काफ़ी भीड़ रहती है वैसे तो वहाँ, और उसी का हमें वीडियो भी निकालना है फूड ब्लॉगिंग के दिन, उसका ही वीडियो निकालेंगे। अभी तो नहीं, थोड़ा बाद में निकालेंगे। हिंदी देख करती भी आ जाओ आ जाओ ये क्या है हलाला हलाला मतलब काफ़ी तगड़ी ड्राइवर भी रहते आने में। उस बंदे ने मुझे ठोक ही दिया था और उसके पीछे वाले ने मेरे में डाली दी थी गाड़ी, मगर बच गया भाई कैसे तो। और चलो भाई, बहुत दूर है वैसे भी, वो आप वहाँ का कोंटा दिख रहा होगा, वहाँ जाना है हमें, पैदल ही जाना पड़ेगा। तो भाई हमें दिखी पानीपुरी, और आर्नी में सबसे ज़्यादा बेस्ट यही पानीपुरी मिलती है। वैसे ठेला तो छोटा है, मगर इनकी पानीपुरी बहुत अच्छी लगती है, तो हम भी खा लेते लगे पे। वैसे तो हमने 20 की पानीपुरी खाई है, मगर भैया हर बार को सिर्फ एक ही सूखी पापड़ देते। ये भैया बहुत गलत करते हैं, इनके ऊपर केस करना पड़ेगा सूखी पापड़ के लिए। एक ही बार का नहीं, भैया का बार है। जब भी हम 20-30 की खाते हैं, हमें सिर्फ एक ही सूखी पापड़ देते हैं और बोल गए चलो निकलो करके। गलत है भैया का। और हम हमारे रास्ते पे फिर से लग जाएंगे। तो हम पहुंच गए हमारी जगह पे। अब हमें लेना पड़ेगा किराना सामान। आगे से लेके यहाँ की दुकानें थोड़ी भयानक वाली, मतलब खतरनाक वाली है। और वैसे भी हमारे थोड़े पैसे भी कम हो गए, तो पैसा भी लेना पड़ेगा। पैसा लेने के बाद फिर से चलो सामने जाके लेके जहाँ ऑटो पॉइंट लगता है हमारा, वहीं पे किराना शॉप है, और वहीं से हम हमारा किराना सामान ले लेंगे। क्यों हमारे चाय वाले भैया, इनका वीडियो निकाल के देना है आपने को। मतलब निकाला था मगर बहुत बुरा बना था, इसलिए मैंने डिलीट भी कर दिया। तो गाइस मैंने अपना सारा सामान ले ही लिया है। मैं मोबाइल चार्जिंग को लगा दिया, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ये सारा सामान। अभी से लेके हमें पकड़ना पड़ेगा ऑटो, जो कि शायद लगा ही है वहाँ पे, वो सामने वाला ऑटो ही, उसमें बैठ के जाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती से रुका है उससे मेरे दोस्त। क्यों भाई, बिल्कुल टाइम पे पकड़ लिया हमने आया तो। हमें मिली सीट, और वैसे गाड़ी और एक राउंड मारे थे स्टेशन के लिए, कस्टमर के लिए। तो अब मिलेंगे हम हमारे फाटे पे, जो कल दिखाया था ना आपको, उसी वाले फाटे पे जाके मिलेंगे अब। वैसे पता नहीं क्या हुआ है, तो हमारे गांव के अंदर बहुत सारी 4 व्हीलर जा रही है। मतलब किसी गांव के अंदर 4 व्हीलर जाना बहुत बड़ी बात होती है गांव वाले के लिए। और मैं अपने पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहाँ से उतर के हमें वापस पैदल जाना पड़ेगा कल की तरह। ये तो हर रोज़ का ही है, जब गाड़ी रहेगी तभी घर जाएंगे, वरना पैदल ही जाना पड़ेगा रोज़। तब जाके मिलेंगे घर पे। अभी गांव की वीडियो से पता चला कि जो सरपंच की अभी सरपंच चुनाव चालू हो गया है, इसलिए गाड़ी आ रही है हमारे गांव के अंदर, वरना वैसे तो आती नहीं कोई गाड़ी। मैं भी थोड़ा शौक हो गया था कि भाई हमारे गांव में कार आ रही है, नहीं तो सरपंच चुनाव के लिए आ रही है, वैसे आते ही नहीं वो लोग। तब हम जाएंगे घर, और घर जाके बाबूजी की थोड़ी बहुत गालियाँ खाएंगे, क्योंकि हम आए थे 3 बजे और फिर से 6:30 बजे चले। बाबूजी वैसे तो रोज़ मेरे ऊपर गुस्सा ही रहते, अब जाके थोड़ी बहुत गालियाँ खानी पड़ेगी और जाके गाली खाएगी। तो मैं पहुंच गया हूँ अपने घर। अब ये सामान रखना पड़ेगा अच्छे से डब्बे के अंदर अभी के लिए बाहर ही रखता हूँ, और कैन के अंदर तेल डालना पड़ेगा। तो भाई घर पे आने के बाद पता चला कि एक भैया हमारे घर ही दारू पी के पड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा पी ली है इन्होंने, और इनको चढ़ भी गए वो ज़्यादा, ऐसे चलना भी नहीं हो रहा। तो अब हमें जाना पड़ेगा इनके घर ड्रॉप करने के लिए। वैसे हमने इनके लड़की को फ़ोन तो लगाया था, मगर उन्होंने उठाया ही नहीं। और मेरे घर पे बनते हैं हाथ भट्टी, मतलब हम भी दारू बनाते हैं, मतलब पिलाने लगे। तो इस भैया को छोड़ना पड़ेगा उनके घर। तो चचा को छोड़ दिया हमने उनके घर पे, वो वाला उनका ही घर है सामने वाला। चचा ने ज़्यादा ही पी ली थी, और उनकी वाइफ है हमारे पास, और कहा चचा को अगली बार पीने ही मत देना कर, और कहा कि भाई अगली बार आएगा तो मारो। तो भाई वैसे तो मैं किसी को गाली भी नहीं देता, मारने की तो बहुत दूर की बात है।
अब जाना पड़ेगा हमें घर। वैसे घर नहीं जाने वाले, हमने जो प्रेम ने हमारे कैमरामैन ने जो मटन ली थी, मतलब चिकन लिया था, वो चिकन कुछ काम का नहीं रहा क्योंकि उसके घर खाना बन गया और वो चिकन ऐसे ही पड़ा है। तो हम बनाने वाले हैं उसका 65। तो भाई हमारा चिकन 65 ऑलमोस्ट बन ही गया है। हंस क्या रहा? तो ये क्वांटिटी में कम है क्योंकि बचे हुए सारे इसने खा लिए, इन्होंने खा लिए और आप तो इसे खा नहीं सकते, इसलिए हम ही खा लेंगे। और मिलते हैं कल के व्लॉग में। अभी के लिए बाय।